नमस्ते, डिटेल डिस्कस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान और आज हमारी चर्चा उस बात को लेकर के है जो राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि 4 जून के बाद में आप सबके अकाउंट में 8,000 रुपये पहुँच जाएंगे, खटाखट खटाखट खटाखट। तो दोस्तों, क्या है ये खटाखट, इसी पर आज हमारी चर्चा रहेगी। और क्या इस खटाखट खटाखट की वजह से जो इंडिया गठबंधन है उसे लाभ पहुंचा है, तो इस पर भी हम अपने विचार रखेंगे। देखिए, पूरे चुनावी आयोग के सामने राहुल गांधी जी ने चुनावी रैली में इस प्रकार का लुभावना वादा जनता से किया, जबकि ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए था। और इस पर चुनावी आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि उस टाइम पे वो ऐसी बात जनता के बीच में रख रहा कि 4 जून के बाद में आपके अकाउंट में 8,000 रुपये पहुँच जाएंगे, खटाखट खटाखट खटाखट। क्योंकि अभी एक सुधीर चौधरी जी का एक शो आता है, उस शो में उन्होंने जिस प्रकार खबर दिखाई कि बहुत सारी कुछ महिलाएं वहां पर पहुंच गई, लखनऊ के अंदर जो कांग्रेस का ऑफिस है उसमें पैसे लेने के लिए पहुंच गई। उन्हें एक गारंटी कार्ड दिया हुआ है और गारंटी कार्ड पर 8,000 रुपये उन्हें दिए जाएंगे, ऐसा उनसे वादा करके उन्हें एक लिखित में गारंटी कार्ड दे दिया गया। उस गारंटी कार्ड को लगा के पूरी लंबी कतार लगा करके वे वहाँ पर पहुँच गई। तो क्या ये एक प्रोपगंडा चलाया गया था इंडिया गठबंधन की ओर से कि पैसों का एक लालच दे करके अगर हमारी सरकार बन गई तो ठीक है, हम वो पैसे 8,000 रुपये भी एक किस्त 2 किस्त डाल देंगे, ये नहीं बनी तो फिर कौन हमारे से मांगेगा। तो ये एक प्रोपगंडा, ये भी जनता को, भारत की जनता को समझना चाहिए। वो पैसों के लालच में आकर के, और वो एक समुदाय तो वो देता ही है, उन्हें डबल बेनिफिट होगा। एक तो वे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं हराने के लिए वोट करता है, और दूसरा उस पे सोने का सुहागा, अगर 8,000 रुपये उनके खाते में मिल रहे तो वो बढ़ चढ़कर उस चीज़ में हिस्सा लिया उन्होंने, और वो सामने आए। और वो सामने जो गरीब लोग हैं उन्होंने भी उन्हीं के साथ मिल करके उन लोगों को वोट देने का काम करा। तो इसका कारण भी एक ये रहा, बहुत बड़ा कारण, कि जिससे कि यूपी के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, और जहाँ पर ये इस तरह की सीटें थी जो संवेदनशील सीटें थी, उन पर भारतीय जनता पार्टी का सोपड़ा साफ हुआ इसी बात को लेकर के, क्योंकि लोग लालची है और लालच में आकर के उन्होंने इंडिया गठबंधन की जो कैंडिडेट थे उन्हें वोट दी। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि चुनाव के अंदर इस प्रकार की बात जब की जाती है कि भाई 4 जून के बाद में आपके अकाउंट में 8,000 रुपये खटाखट खटाखट पहुँचेंगे, तो ये एक तरह से जो है चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि यह तो पहले से ही घोषणा करी जाए किसी भी उसकी। चुनाव के टाइम पे आप इस तरह की घोषणा कर रहे हैं, और वो भी लुभावनी घोषणाएं। उसमें ये है कि आपकी ठीक है, अगर सीट आ गई, आपको बहुमत मिलेगा तो आप करें ना करें। और ये जनता को भी मांग करनी चाहिए कि अगर कोई घोषणा कर रहा चुनावी उसमें घोषणा पत्र में अपने, तो या तो उसे वो पूरा करे, फिर अगर पूरा ना करे उनके ऊपर केस दर्ज करे होए। अगर वो मान लो पूरा नहीं कर पा रहा तो सरकार बनाने के बाद में तो उन पर केस दर्ज होना चाहिए। जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने अभी मध्य प्रदेश में जब सरकार बनाई, तो मध्य प्रदेश में ये अभी जो शिवराज से पहले जो कमलनाथ की सरकार बनी थी उसकी बात मैं कर रहा, उस समय क्या करा था, जनता से वादा करा था कि आपके जो लोन है वो माफ़ कर दिया जाएगा, और उसके बाद में वो लोन माफ़ नहीं करा वहाँ पे, तो बीच में उनकी सरकार गिर भी गई थी। तो दोस्तों, जब ये वादा करते हैं जनता से, लुभावना वादा, और फिर उसे पूरा ना करें, तो इन पे इसकी भी एक कानून व्यवस्था होनी चाहिए। कानून में ये दर्ज करना चाहिए, अगर कोई वादा करेगा तो या तो उससे पूरा करे वो उस वादे को, और पूरा नहीं कर रहा तो उस पर कानूनी कार्रवाई हुई, उसकी सरकार फिर बर्खास्त की जाए। तो इस प्रकार की मेरी भी मांग है, और जनता को खुद भी मांग करना चाहिए। अब जनता को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि किसी के भरोसे या अलग जो राजनीति है उनके भरोसे नहीं छोड़ सकते हम। सब आदमी अपनी अपनी राजनीति कर रहा, उन्हें टाइम नहीं है जनता के मुद्दे उठाने का, और टाइम भी है जो एक आध आदमी उठाता भी है तो वो आगे तक चल नहीं पाता। जब सब मिलकर इन मुद्दों को उठाएंगे तो तभी ये आगे तक चलेंगे, तभी इन पर कार्रवाई होगी। तो आप क्या समझते हो दोस्तों? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। आप भी अगर मेरे साथ हो, इस विचार के साथ में हो कि जो जनता के साथ में ये जो राजनीतिक पार्टी वादे करते हैं, उन्हें अगर वे पूरा ना करें तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो या उनकी सरकार बर्खास्त की जाए। ऐसा अगर आप भी मानते हो, आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो में कमेंट करके हमें बता भी दीजिए आप हमारे इस बात के सपोर्टर हो। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।